श्री राम। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। मेरे कार्तिक महात्म्य की अध्याय 4 डल चुके हैं और ये 5वां अध्याय। एक एक अध्याय करके मैं आपको कार्तिक कथा की महात्म्य का डाल रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। इसे सुनने से बहुत ज़्यादा पुण्य होता है, हमारे ऊपर बहुत भगवान जी की कृपा होती है, तो ये हमें सुनना चाहिए। जय श्री राम। शुरू करें। प्रभु मुझे सहारा है, तेरा जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। राजा पृथु बोले, अब आगे ना। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, चौथे में कहा था ना। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। ये सब पूछ रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। किसके अंश से? भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। अतः यह बात आपको ज्ञात है कि फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। ये सब याद है, फिर भी विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, जो जनेऊ पहनते हैं वो कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को वस्त्र से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र को त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। मतलब हमें दांत साफ करने चाहिए, जीभ को अच्छे से धोना चाहिए, मुख को साफ करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि झूठे मुंह या रात के सोए हुए ऐसे उठ के हम कुछ भी करें, पढ़ें लिखें मंत्र वगैरह, तो वो नहीं माना जाएगा। बोला है ना इसमें, शुद्ध नहीं करता उसे किसी भी मंत्र फल का प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। वे वन स्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाबल, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। कितनी अंगुल की? 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं करनी चाहिए। जिससे दूध निकलता है जिन पेड़ों से, नहीं करनी, उन पेड़ों की दातुन नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से पृथक पृथक यानी कि अलग अलग पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। सब लोग मिलकर कीर्तन
करना चाहिए सब मिलकर। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणवान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के द्वारा हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि जो भगवान के भक्त हैं उनका कभी निरादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, कभी कोई बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। भगवान को बहुत बुरा लगता है। भगवान से ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा भगवान को, उन्हें अपने भक्त प्यारे हैं। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, ध्यान से सुनना क्या क्या चीज है, और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखो किससे नहीं करनी चाहिए? भगवान विष्णु की शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए और करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन सामग्री के बाद भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। हमें रोज क्षमा मांगनी चाहिए भगवान जी से। हे भगवान, हमने सादा तरीके से पूजा की है, हम कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं आपसे, जो भी हमसे गलती हुई हो उसे हमें क्षमा कीजिए, ऐसे हमें जरूर बोलना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी इच्छा पूरी करते हैं। पूजा नहीं करनी चाहिए जिन देवताओं की पूजा जो, हाँ ये हो चुका है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें, ऐसे हमें भगवान जी से बोलना चाहिए, क्षमा याचना। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। ये थी 5वें अध्याय की कथा। तो हमें एक एक करके अध्याय हमें ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ज्ञान मिलता है, इससे हमें बहुत ज्ञान मिलता है। जरूर मुझे उम्मीद है कि आप सब भी बहुत ध्यान से सुनेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। जय श्री राम। यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करेंगे। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। जय श्री राम।